अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट लेके अब मैं आपके साथ फिर मौजूद हूं। आज जो मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूं ना, उन प्राइजेस को लेके हम डिस्कस करेंगे जो प्राइजेस आप लोगों के जहन में है, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिशें ये हैं कि जिन प्राइस के अंदर आपने बाइंग करी थी आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले, कि वही प्राइजेस मार्केट के अंदर कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो यही तमाम चीजें डिस्कस करेंगे और साथ साथ कवर करेंगे कि मार्केट एक्टिविटीज कैसी देखने को मिल रही है इस टाइम पे। क्लाइंट्स जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनका क्या रुझान है, वो मार्केट को फ्यूचर में कैसा देख रहे हैं, और इस टाइम पे अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दिया करें। और बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं वीडियोस तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन लाइक की बहुत ज्यादा कमी है, तो काइंडली लाइक भी कर दिया करें। और जबरदस्ती नहीं है, अगर वीडियो पसंद आए तो तभी किया करें, अदरवाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल आ चुका है। अल्लाह ताला हमें ये महीना नसीब करे और अच्छी अच्छी इबादतें करने का मौका दे। तो मुझे भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा मुबारक महीना है। अल्लाह ताला ये पूरा महीना हमें नसीब करे और नसीब के साथ साथ सेहत वाली जिंदगी भी दे। बहरहाल बहरिया टाउन कराची के प्राइजेस के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि वो प्राइजेस कब आएंगे जो कि 3 साल पहले जिन प्राइजेस में आपने बाइंग करी थी। फिलहाल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बहरिया की मार्केट करंट एक्टिविटीज क्या देखने को मिल रही है। इस टाइम पे बड़ी पॉजिटिव मार्केट है, रियली मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, हमने कुछ अरसे पहले ना अपने वीडियो कंटेंट में आप लोगों से चीजें कुछ डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि बहरिया टाउन कराची के हालात जो ना हम खुद भी देख के कंफ्यूज थे, क्या है ये किस रुख पे जाएंगे, कि वाकई बहरिया टाउन कराची खत्म हो जाएगा या बहरिया टाउन कराची का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि हमें भी कुछ चीजें नजर नहीं आ रही थी। बहरिया टाउन कराची के अंदर मार्केट की ये सिचुएशन चल रही थी कि एक अच्छा सा अच्छा प्लॉट एक लो से लो प्राइस के अंदर अगर हम सेल करने के लिए मार्केट में उसको लेके जा रहे थे ना, और आप बिलीव करें ना ही कोई इन्वेस्टर ना ही कोई एंड यूजर बाय करने के लिए तैयार था ही नहीं। और यही तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें भी हॉल आ रहे थे ऑब्वियसली। और मैं पिछले कई सालों से बहरिया टाउन कराची में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ इन टच है मेरे क्लाइंट्स जो कि मुझे वॉच भी कर रहे हैं। उनको अंदाजा है कि किन प्राइसेस में जाके उन्होंने हम लोगों से चीजें बाय करी थी, सेल करी थी। तो ऑब्वियसली हमें भी देखने को यही मिल रहा था कि यार इतनी हायर साइड पे जाके चीजों को बाय तो कर लिया था, लेकिन इस टाइम पे ये मार्केट की जो सिचुएशन है ये तो बड़ा तबाह कर देगी बहरिया टाउन कराची को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि अच्छा गुमान रखेंगे तो अच्छा पाएंगे, शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला और अता करेगा, ये चीजें होती है। उस टाइम भी हम आप लोगों को यही कहते रहे कि देखें, बहरिया टाउन कराची में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेव है, लेकिन किसी भी सूरत में घबरा के अपनी प्रॉपर्टी को काइंडली सेल मत करें। अगर आपने एक प्रॉपर्टी कोई नीचे दामों पे जाके सेल कर दी तो आप बिलीव करें कि मार्केट उसी जगह पर आकर स्टेबल हो जाती है। क्योंकि 2 4 5 चीजें अगर मार्केट के अंदर बिक जाती है तो फिर हर बंदा यही कहता है यार अभी तो मैंने इस प्रेजेंट के अंदर इतने का प्लॉट लिया, यार अभी तो मैंने इस प्रेजेंट के अंदर इतने का प्लॉट लिया। लेकिन ये हौसला आप लोगों ने रखा, और रखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के स्टार्ट में हम कह सकते हैं कि अब मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अच्छा, ये पॉजिटिव जो मार्केट है ना, ये सिर्फ एंड यूजर ने करी है, इन्वेस्टर ने बिल्कुल भी नहीं करी। इस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर इन्वेस्टर काम कर भी रहे ना तो वो 10% इन्वेस्टर है जो कि काम कर रहा है, और 90% इन्वेस्टर मार्केट से गायब है। और अल्लाह करे कि ये 90% इन्वेस्टर गायब ही रहे, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टर आता है ना तो मार्केट के अंदर एक बबल बनाते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं, और हाइप क्रिएट करने के बाद मार्केट को इतना ऊपर ले जाते हैं। ले जाने के बाद हर बंदा कहता है कि यार बहरिया टाउन कराची का काम बहुत अच्छा हो गया, बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी फौरन बाय करो, बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी को फौरन सेल करो। मतलब दिनों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का नफा होता हुआ हमें नजर आ रहा होता है, और उस जाल के अंदर अंडरस्टूड है आप और हम फंस जाते हैं। तो बेहतर यही है कि मार्केट स्टैंडर्ड चलनी चाहिए, जो कि एंड यूजर जिस तरीके से मार्केट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं और पॉजिटिव देखते हुए एक अच्छी बाइंग कर रहा है मार्केट के अंदर। याद रहे, प्राइसेस वही डाउन प्राइस हैं जो कि साल 2 साल से जाके एक जगह पर स्टेबल है, उन्हीं प्राइसेस के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। और हल्के हल्के हमें अब जाके ऐसा महसूस हो रहा है कि प्लॉट के अंदर 2 4 5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट लगता हुआ अब नजर आ रहा है। और ये इसी तरीके से स्लोली अगर चलता रहेगा ना तो मार्केट एक जगह पर स्टेबल रहेगी, और आपको भी पता होगा कि फलाना परसेंट के अंदर ये रेट है, और हमें भी पता होगा कि फलाना परसेंट के अंदर रेट्स ये है। इस करंट मार्केट में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा ना कि मेरा प्लॉट की कीमत आया है क्या। एक्चुअल बाइंग तो आपने 50 लाख रुपए की करीबी थी, लेकिन आज जब आप वो सेल करने के लिए मार्केट में मुझसे ही राब्ता करते तो मैं आपको कहता हूँ भाई ये 25 लाख रुपए का प्लॉट है, और किसी दूसरे तीसरे बंदे से बात करते हैं तो वो कहता है भाई 28 लाख रुपए का है, और किसी चौथे बंदे से बात करते हैं तो वो कहता है 22 लाख रुपए का है। तो मार्केट तो बिल्कुल
बिल्कुल अनस्टेबल नजर आ रही होती है, लेकिन जो रियल मार्केट है ना वो यही मार्केट है जो कि सेल परचेज हमें देखने को मिल रही है। एक अच्छा प्लॉट आपको 30-35 लाख रुपए में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है एक ऑक्युपाइड प्रेजेंट के अंदर, और एक बहुत ही बुरा प्लॉट जिसको कह लें डिस्टेंस दूर है, ये प्लॉट अच्छा नहीं है, पेड है, नॉन पेड है, वो 15-16-17 लाख रुपए का सेल परचेज होता हुआ नजर आ रहा है। याद रही 125 गज के प्लॉट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और आपके जहन में जो चीजें चल रही है ना प्राइजेस को लेके कि सन 2021 और 22 वाले प्राइजेस बैरिया टाउन कराची में कब आएंगे, तो ये जो प्राइजेस है ना ये सन 2026 या सन 2027 में भी नहीं आएंगे। उसकी मेन वजह यह है कि बैरिया टाउन कराची की जानिब इन्वेस्टर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये प्राइजेस उसी सूरत में आपको देखने को मिलेंगे जिस सूरत के अंदर बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टर भरपूर काम कर रहा होगा। इवन कि अगर 80% इन्वेस्टर भी मार्केट के अंदर आ गया ना तो आपको वही देखने को मिलेंगे प्राइजेस जो कि 2 साल 3 साल पहले आप देखा करते थे। और अगर इसी तरीके से इसी पैटर्न पे मार्केट चलती रहेगी तो ये बहुत स्लो जाके प्राइजेस इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएंगे, और वो भी उस सूरत में क्योंकि एंड यूजर के पास जब इन्वेंट्री जाती है जिसने इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं लिया हुआ था तो वो अंडरस्टूड है वो इन्वेंट्री मार्केट में आती है और होल्ड हो जाती है। जब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर चीजें होल्ड होती जा रही है और अब सप्लाई हमें कम मिलती जा रही है तो ऑब्वियसली आपको आइडिया है रेट्स अचानक से आपको बढ़ते हुए नजर भी आएंगे। बड़ी पॉजिटिव मार्केट देख रहे हैं इस टाइम पे, और इसमें काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे पास बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है उनकी जाने से कि एस एन बी परसेंट 15 में दे दें, परसेंट 10B में दे दें, 11B में दे दें, इवन के 27 के हवाले से भी हमें अच्छी क्यूरीज आ रही है कि लो बजट के अंदर एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट दे दें। तो ये बड़ी खुशाइन बात है जो कि हम 2-4-5 महीने पहले भी अगर देखें ना तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सन्नाटा था, चीजें सेल नहीं हो रही थी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट जल्द पॉजिटिव होगी और इसी तरीके से चलना चाहिए मार्केट को कि आप लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया पिछले 1.5-2 सालों में अपनी प्रॉपर्टी को डाउन प्राइस में सेल नहीं किया, इसी वजह से आज मार्केट एक जगह पर स्टेबल है और अब मार्केट के अंदर माशाल्लाह एंड यूजर आता हुआ हमें नजर आ रहा है और स्लोली आप देखेंगे कि प्राइस भी अब इंक्रीज होते हुए देखेंगे। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा किसी एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।